सवाल। मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत। मार्केट लाइव में चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास और देखते हैं उनकी नजर है कहां पे, किन स्टॉक्स पे। शुरुआत कर रहे हैं आलोक जी से। आलोक जी, आपकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं सर? लवजीत जी, मेरे लिस्ट में जो स्टॉक है वो है एक NMDC। चार्ट पे फिलहाल बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहा है, 148 का प्राइस है। बट इसमें थोड़ी सी सलाह ये रहेगी कि स्टॉक अगर 154 के ऊपर निकलता है तो इसमें एंटर करना चाहिए। आज भी पॉजिटिव है ऐसे माहौल में भी ये स्टॉक। और अगर 154 के ऊपर निकलता है तो इसमें टारगेट 160 और 166 के, इसके साथ साथ 180 तक के टारगेट इसमें बनते हुए दिख रहे हैं अगले 1.5 से 2 हफ्ते के लिए। और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 149 का छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा फिलहाल में। जी ठीक है, तो स्टॉप लॉस बता दिया है, टारगेट्स बता दिया है। एनएमडीसी के अंदर में अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपके सामने स्क्रीन पे। 148 रुपए का भाव इस समय है और किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है वो भी बता दिया आलोक जी ने। ठीक है आलोक जी, कोई और भी स्टॉक है अपने डाल? एक और स्टॉक है लवजीत जी, फिलहाल में वो है अमर राजा बैटरी। बहुत हफ्तों के बाद स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट आया है और ऐसे कंडीशन में इसमें एक बाइंग बनती है यहाँ पर। और जो प्राइस लिस्ट अभी फिलहाल चल रहा है, जो प्राइस चल रहा है वो 656 656 के आसपास चल रहा है। तो करीब करीब अपने एक आप देख पा रहे होंगे एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन है। 30 मिनट का चार्ट आप जैसे दिखा रहे हैं। बट ओवरऑल में एक अच्छा माहौल बन रहा है और इसमें भी 662 688 तक के टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं अभी भी। तो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो करीब करीब 637 का रहेगा और 637 के स्टॉप लॉस के साथ अमर राजा बैटरी में एंटर किया जा सकता है 688 तक के टारगेट के। जी ठीक है, तो अमर राजा बैटरी अपॉर्चुनिटी है ऑलरेडी। इस गिरे हुए बाजार के अंदर में भी तकरीबन 2% की तेजी आपके सामने स्क्रीन पे 656 रुपए के ऊपर काम करता हुआ ऑलमोस्ट डे हाइस के आसपास में है। और एक राउंडिंग बॉटम जो बता रहे हैं, कटोरा जो कंप्लीट हो रहा है और वापस से, तो यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, ये मानना है आलोक जी का। लवजीत जी 2-3 चीजें और बोलना चाहूंगा क्योंकि देखिए कई बार लगातार स्टॉक स्पेसिफिक का नारा लगा रहा हूँ आपके चैनल पे और यही मैजिक हम देख भी रहे हैं कि बाजार में अब जो सिचुएशन है उसमें स्टॉक स्पेसिफिक रहने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। और हम देख भी पा रहे हैं कि निफ्टी की उठापटक के बीच में अभी भी कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं इसी बहाने एक अपडेट भी देना चाहूंगा कि आपकी चैनल पे पिछले हफ्ते हमने MCX में 2100 तक का टारगेट दिया था जो कि अचीव हो गया। हमने ग्लेनमार्क बोला था आपके ही चैनल पे और जो प्राइसिंग थी उस समय ग्लेनमार्क की दैट वाज अराउंड जस्ट सेकंड, जो उसका प्राइसिंग था 66 के आसपास था, वहां से 766 के आसपास का था और वहां से स्टॉक ने 850 तक की तेजी दिखा दी है ऑलरेडी। इसी के साथ साथ हमने टाटा पावर भी बोला था आप ही के चैनल पे, वहां पे भी एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहने का एक बढ़िया मौसम है। निफ्टी बैंक निफ्टी जरूर एक बेंचमार्क है, कहीं ना कहीं वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अभी भी टाइम है जहाँ पे आपको पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना चाहिए। देखिए जब भी माहौल इनडिसीजन मोड का रहता है तो बेस्ट चीज ये होता है कि चलो घर पे ही जो चीजें हैं उनको संभाला जाए। तो वैसा ही माहौल है इस बाजार का भी। अगर बाजार में आपको एक तरफा कोई तेजी या मंदी नहीं समझ आ रही है तो आपको अपने स्टॉक्स को, अपने पोर्टफोलियो को चेक करना चाहिए और जहाँ पे प्रॉफिट बन रहे हैं वहाँ प्रॉफिट बुकिंग स्मार्ट, और जहाँ पे एवरेज करने लायक कोई पोजीशन दिखे तो वहाँ पर अच्छे स्टॉक्स में वापस से एंटर भी करना चाहिए। जी, तो ये है। और वही जब हम बार बार कहते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, तो उसका मतलब ये होता है कि किन स्टॉक्स में या कहीं कहीं पे तो वो और सब कुछ बाजार में एक साथ हर समय नहीं चलता है। ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ एक तरफा हो, चीज़ें दोनों तरफ हो रही होती हैं, मौके निकल रहे होते हैं। अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो आप परेशान होंगे। और वही जो हम अभी इससे पहले बात कर रहे थे, ओवरऑल जो ओवरव्यू ले रहे थे, तो वहाँ पे कहीं इनडिसाइसिव है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ ना तो बिकवाली की राय है ना खरीदारी की राय है, वो बहुत ही न्यूट्रल या बहुत ही दूर रहने का व्यू निकल के आता है इंडेक्स में। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक में आपके सामने है और जिस तरीके के स्टॉक्स आलोक जी बता रहे हैं उसमें बढ़िया मुनाफा मिला है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई आलोक जी। अभी तक का जो आपका एनालिसिस है और आज भी जो आप स्टॉक्स बता रहे हैं उसमें अभी भी ऑलरेडी दिख रहा है, तो निश्चित रूप से आपने अपने